रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे ज़ाविया का सिलसिला है, अशफाक साहब का सिलसिला है। 3 वॉल्यूम है रिटन में, तो तीसरा वॉल्यूम आखिरी वॉल्यूम हम कर रहे हैं। आज उनके लेक्चर सेशन का जो टॉपिक है वो है ब्लैक एंड वाइट। तो उसमें जो है वो क्या कहते हैं, उससे पहले हम कोटेशन करते हैं। तो अशफाक साहब की एक कोटेशन है, कहते हैं साहिब इल्म वो होता है साहिब इल्म वो होता है जो मुश्किल वक्त में, ख़तरे के वक्त में जमात में सबसे आगे हो, और जब इनाम तकसीम होने लगे तो वो जमात में सबसे पीछे हो। आते हैं ब्लैक एंड वाइट पे। तो उसमें कहते हैं कि हमारे नूर वाले डेरे वाले बाबा कहते थे कि जो है ज़िंदगी में जब ऐसे लम्हात आएँ, जब आपको कुछ भी समझ ना आए, तो आप अल्लाह पर छोड़ दें, तवक्कल पर छोड़ दें। उसके बाद नूर वाले डेरे वाले बाबा की एक और कोटेशन बताते हैं। कहते हैं कि हमारे बाबा कहते हैं कि बाबा वो होता है जो दूसरों के लिए आसानियाँ तकसीम करे। बाबा वो हरगिज़ नहीं होता जो दूसरों के लिए आसानियाँ तकसीम न करे। उसके लिए अशफाक साहब कहते हैं कि जब हम छोटे थे, गांव में थे, तो एक औरत हमारे गांव में रहती थी, माई भागो। तो कहते हैं कि उस वक्त छोटे थे कि हमें दुनिया की कोई परेशानी लाहक नहीं थी, कोई फ़िक्र नहीं थी। तो हमें मादी दुनिया की उलझनों से कोई न लगाव था, न कुछ पता था। मगर कहते हैं माई भागो इतनी गरीबुल वतन थी, इतनी गरीब थी कि मांग तांग कर घरों से रोटियां खाती थी और घर में अचार के साथ गुजारा करती थी। 2 जवान भाई थे, वो भी घरों से निकलते थे, मांग तांग कर ले आते थे। अब अशफाक साहब कहते हैं कि गांव में ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी शहरों में मुश्किल होती है। शहरों में हमने अपनी आसाइशें, ख्वाहिशें इतनी बढ़ा दी हैं कि हमारी ख्वाहिशें कम नहीं होती। मगर गांव में अगर अचार से रोटी खानी पड़े, अगर मिर्चों से रोटी खानी पड़े, तब भी गुजारा हो जाता है और मादी ख्वाहिशें बढ़ती नहीं हैं। तो कहते हैं माई भागो जो थी वो घरों में जाती थी और मांग कर ले आती थी और गुजारा उनका हो जाता था। मगर कहते हैं कि वो बड़ी सियानी थी, मगर जब उसे कुछ ज़रूरत पड़ती थी, कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो क्या करती थी, घरों में जाकर जो औरतें काम करती हैं, जैसे अचार बना लिया, जैसे कोई कपड़ा बुन लिया, तो वो उनमें उनका हाथ बटाती थी और कहती थी बीबी जी ये काम मैं कर लेती हूँ, आप कोई दूसरा काम कर लें। तो कहते हैं इसी तरह हमारे घर भी आती थी, मेरी माँ के साथ भी होती थी। मेरी माँ जो काम करती थी कहती थी मैं ये कर लेती हूँ, आप कोई और काम कर लें। तो एक मर्तबा कहते हैं कि अशफाक साहब के मेरी माँ को उसने कहा कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मगर एक बाबा है, मैंने सुना है तावीज़ बड़ी असर अंगेज़ लिखता है और तावीज़ ऐसी होती है कि मर्ज़ मिनटों में ख़त्म हो जाता है, मगर वो बाबा उस तावीज़ के पैसे लेता है। अगर उसे पैसे न दिए जाएं तो वो तावीज़ लिख कर नहीं देता। कहते हैं माई भागो ने मेरी माँ से कहा कि कुछ पैसे मैंने जोड़े हैं, एक माह से जोड़ रही हूँ, कुछ कम है उसके लिए भी कोशिश कर रही हूँ। तो कहते हैं काम करते हुए मेरी वालदा ने उसे कहा कि तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती? तो उसने कहा नहीं, बाबा बड़े असर वाले हैं, उनकी अगर तावीज़ बांध लूँगी, वो अगर मेरे घुटनों पे फूंक मार देंगे तो मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। अब अशफाक साहब कहते हैं कि उसे यकीन था कि डॉक्टर वो नहीं कर सकता जो बाबा कर सकता है। अब आते हैं उस मकसद पर जो अशफाक साहब कहना चाह रहे हैं। कहते हैं कि जो बाबा आसानियाँ तकसीम न कर सके, उलझनों में किसी को लाहक कर दे, तो वो बाबा हरगिज़ नहीं हो सकता। मेरी नज़र में वो बाबा हरगिज़ नहीं था। अशफाक साहब कहते हैं मेरी नज़र में बाबा वो है, मेरी नज़र में वो इलेक्ट्रिशियन बाबा है जो सख्त गर्मी में आपका फ्यूज़ ठीक कर दे,
اور آپ سے پیسے مت لے اور آپ کا پنکھا ہوا دینے لگے۔ کہتے ہیں میری نظر میں بابا وہ ہے جو سخت گرمی میں سائیکل پر برف لاد کر چلے اور آپ کی پیاس بجھا دے، ایک گلاس ٹھنڈا پانی دے دے اور آپ سے پیسے مت مانگے۔ کہتے ہیں میری نظر میں بابا وہ ہے جو آپ روڈ پار نہ کر سکتے ہوں، آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کی روڈ پار کروا دے۔ کہتے ہیں بابا وہ ہے جو آسانیاں تقسیم کرے، آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔ آپ جب اسے ملیں تو اپنے دکھ دردوں کا مداوا سمجھیں، آپ اپنی زندگی اس کے سامنے سہل سمجھیں، آپ سمجھیں کہ زندگی میرے لیے بہت آسان ہے۔ وہ بابا ہے، بابا وہ نہیں ہے جو مشکلات فراہم کرے، آپ کے لیے الجھنیں فراہم کرے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔